खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमबीएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की शार्प शूटर श्याम बाबू पासी को हत्या के एक मामले में बुलंदशहर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को जिले के एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 में पेश किया गया। इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की भी ऑनलाइन पेशी हुई। कोर्ट ने श्याम बाबू पासी पर हत्या का आरोप निर्धारित कर दिया है। मामले की सुनवाई की लिए अगली तारीख 3 जून तय की गई। गौरतलब है कि विगत वर्ष 2014 में सड़क निर्माण के ठेके को लेकर शुरू हुई वर्चस्व की जंग में तरवा थाना क्षेत्र के एराकला गांव के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगे बिहारी निवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों को नामजद किया गया था। मामले की सुनवाई जिले के एमपी एमएलए कोर्ट 3 में चल रही है। मजदूर की हत्या के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ऑनलाइन पेशी हुई। इसी मुकदमे में शामिल बुलंदशहर जेल में बंद कुख्यात श्याम बाबू पासी को कड़ी सुरक्षा में एमपी एमएलए कोर्ट मंगलवार को पेश किया गया। कोर्ट ने श्याम बाबू पर आरोप निर्धारित किया। आज ही जौनपुर जेल से राजन पासी की भी पेशी हुई। मुख्तार अंसारी समेत अन्य पर भी पहले भी आरोप निर्धारित हो चुका है। इस मामले में श्याम बाबू पर आरोप बाकी था, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को निर्धारित कर दिया। मामले में अभी तक फरार चल रहे अनुज कनौजिया की पत्रावली कोर्ट ने अलग कर दी। बताते चले कि विगत 6 फरवरी 2014 को बिहार निवासी मजदूर की हत्या के मामले में आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने साजिश रचकर अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए अपने ही खास के यहाँ काम कर रहे मजदूर की हत्या करवा दी। मामले में मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ दौरान विवेचना मुकदमा दर्ज किया गया। स्टेज बनाम राजेंद्र पासी के नाम से ट्रायल चल रहा है। पुलिस ने वर्ष 2020 में नामजद आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। विशेष लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि आज मुख्तार अंसारी और श्याम बाबू सहित अन्य आरोपियों की हत्या के मामले के साथ गैंगस्टर के मुकदमे में की भी पेशी थी। कोर्ट ने अगली तारीख 3 जून तय की है। मुख्तार अंसारी और उनके गिरोह के खिलाफ आज 2 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट में अलग है, सत्र न्याय परीक्षण, और 302 का एक मुकदमा है तरवा थाने का, वो भी अलग सत्र परीक्षण है। दोनों आज सुनवाई के लिए न्यायालय में स्पेशल कोर्ट एमएलए एमपी आजमगढ़ सत्र न्यायाधीश तृतीय के यहाँ पेश हुआ। सारे अभियुक्तों की 2 को छोड़ करके सारे अभियुक्तों की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय ने किया और सबसे बात किया। जिसने जो कहा उनकी बात उन्होंने सुना। 2 अभियुक्त आए थे, एक जौनपुर जेल से और एक नाम क्या था बता देना, राजन पासी जौनपुर से आया था। हाँ, और श्याम बाबू पासी दोनों आए थे जेलों से, उपस्थित थे। उनसे न्यायालय ने पूछा कि आप अपनी कोई बात कहनी हो तो कहो। तो उन्होंने कहा साहब हमारे जेलों में हमको चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। न्यायालय ने कहा कि ठीक है, मैं अलग से आदेश पारित करके आपको सुविधा दिलाने के लिए संबंधित जेल सुप्रिटेंडेंट को अभी आदेश करता हूं। उन्होंने अपने आदेश पारित कर दिया। जहां तक एक व्यक्ति है अनुप कनौजिया, इसके पहले की तारीखों पर उसके खिलाफ वारंट गया, हाजिर नहीं आया। फिर 82-83 कार्रवाई हुई तब भी हाजिर नहीं आया। उसकी रिपोर्ट तरवा थाना ने यहाँ प्रेषित किया कि वो सारी कार्रवाई करने के बाद उपलब्ध नहीं है, उसको फरार घोषित कर दिया जाए। न्यायालय ने इस पर विचार करते हुए अनूप कनौजिया का मुकदमा के अंदर डिक्लेयर करके माने फरार घोषित करके अलग कर दिया। शेष लोगों पर मुकदमा की अग्रिम कार्रवाई के लिए 3 जून सुनिश्चित की गई। उस दिन दोनों मुकदमे में आरोप विर्जित होंगे। नगर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव ने अपनी निधि से उच्च क्षमता का पंप लगवाने के लिए पत्र लिखा था, जिस पर कार्रवाई फिलहाल गतिशील है। क्षेत्रीय जनता ने उनसे कोलबाज बहादुर की दक्षिणी सीमा पर स्थित साइफन नंबर 1 पर उच्च क्षमता का पंप लगवाने का अनुरोध किया था। उनको बताया था कि हर साल बारिश होने पर इलाके में जल निकासी नहीं होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अखिलेश यादव ने अगले ही दिन अपनी निधि से पंप लगवाने का पत्र जिलाधिकारी को जारी कर दिया। इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा था। परियोजना निदेशक के सिंह ने बताया कि बाढ़ के पानी को आबादी से निकालने और उसे नदी में डालने के लिए सांसद निधि से
क्षेत्र में नलकूप स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे आरईडी को सौंपा गया। आरईडी ने असमर्थता जाहिर की थी, तभी उसी समय चुनाव आचार संहिता लग गई, जिससे कार्य प्रभावित हो गया। इसके बाद कार्यदायी संस्था बदल गई। लघुडाल को कार्य दिया गया, जो जल्द ही कार्य प्रारंभ कर देगी। उनके द्वारा एक नलकूप जो कि पानी को, बाढ़ के पानी को इस साइड से, जो आबादी वाले साइड है, उस साइड से नदी के साइड में करने का प्रस्ताव था। तो उस प्रस्ताव पर जो है आरईडी को कार्य दिया गया था, तो आरईडी ने असमर्थता जाहिर कर दी थी और इस बीच जो है आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के बाद कार्यदायी संस्था बदली गई। कार्यदायी संस्था लघुडाल बनाई गई और लघुडाल इस कार्य को करने के लिए अपना प्रोसेस कर रही है और अब वो जो है एक सीएन है, वह अपने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से उसके विषय में विस्तृत जानकारी दे दिए हैं और वहाँ से अनुमति मिलने के बाद जो है ये कार्य प्रारंभ करेंगे। इस बीच यह आया है कि कोलघाट में इनका प्रस्तावित है और कोलघाट के और एक बागेश्वर, 2 एरिया है। तो बागेश्वर की तरफ नगर पालिका के द्वारा एक इस तरह से नलकूप बनाया जा रहा है जो पानी को लिफ्ट करेगा उधर की तरफ। तो इससे एक कन्फ्यूजन ये भी बीच में हो गया था कि कहीं वही उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2-2 वहाँ पर लगना कहीं औचित्यपूर्ण है कि नहीं, उसका भी परीक्षण करा लिया गया है और औचित्यपूर्ण बनता है। तो इसलिए जो है, और आज लघुडाल के एक सीएन के साथ फिर मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद तत्काल जल्दी से जल्दी जो है कार्य प्रारंभ कराने की कोशिश हो रही है। पैसा कब स्वीकृत हुआ था? पैसा आचार संहिता के ठीक पहले जो है ये स्वीकृत हुआ था। बीच में आचार संहिता लग गई थी चुनाव का और उसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, लेकिन कार्य हो जाएगा। समय से ही कार्य करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो पंपिंग सेट लगना कहाँ है? कोलघाट है, उसकी एक दक्षिणी सीमा है और एक उत्तरी सीमा है। तो एक तरफ लग रहा है और दूसरी तरफ लगना है। तो कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? बारिश का समय आने वाला है। बारिश के समय से पूर्व कोशिश होगी कि कंप्लीट हो जाए। वैसे तैयारी पूरी है, उसमें जो नगर पालिका बना रही है उसको लेकर, और एक पुराना एक पाइप था जो कि पिछली बार कार्य नहीं किया था, वो भी ठीक हो गया है। तो कोई बहुत विकट समस्या नहीं आएगी, लेकिन इस कार्य को भी पूरा करा लिया जाएगा। ये अतिरिक्त जो है ये आ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। 20 लाख आवंटित था। बीच में धनराशि की भी कुछ कमी थी, ब्याज मत के पैसे को जोड़ के वो पूरा कर लिया गया है। तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये सांसद निधि से है? हाँ, सांसद निधि से है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय आजमगढ़, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ एवं कौशल विकास मिशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन राजकीय आईटीआई आजमगढ़ में किया गया, जिसमें प्रातः 9 बजे से ही रोजगार अभ्यर्थियों की भारी संख्या में उपस्थिति प्रारंभ हुई। रोजगार मेले में कुल 13 कंपनियों तथा 1788 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 832 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मेले में साक्षात्कार दे रहे अभ्यर्थियों में उत्साह देखने योग्य था। मेले में मुख्य रूप से उप निदेशक प्रयागराज सेवा योजना रविशेखर आनंद, संयुक्त निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ SN राम, अपर सांख्यिकी अधिकारी मऊ MR प्रजापति, सहायक रोजगार सहायता अधिकारी बलिया आशुतोष प्रसाद एवं अनुदेशक अवधेश कुमार, सेवा योजन एवं ITI के समस्त कर्मचारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ITI के ज्वाइंट डायरेक्टर SN दास ने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए अधिक से अधिक बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर इस मेले का आयोजन किया गया। मेले के जरिए अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगारों को समायोजित करने का प्रयास होगा। उन्होंने बताया कि आगामी 30 मई को अप्रेंटिस मेले का भी आयोजन जनपद में प्रस्तावित है। आज मंडल स्तर पे राजकीय गवर्नमेंट ITI आजमगढ़ जिला संयोजन कार्यालय आजमगढ़ मतलब मंडल स्तर पे हो रहा है, और जो है आपका कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ITI के बच्चे, कौशल विकास मिशन के बच्चे और ऐसे बच्चे भी जो ITI और कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित नहीं है, मतलब कि नॉन ITI बच्चे जो इंटर पास हों चाहे ग्रेजुएशन पास किए हों, तो इन सबके जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेवायोजन के लिए एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अभी तक लगभग 20 कंपनियां हमारी आ चुकी हैं और अभी तक 2500 बच्चे हमारा रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जो कंपनियां जो आई हुई हैं वो उनमें मैं कुछ का नाम बता दे रहा हूँ,
जैसे कंस्ट्रक्शन स्किल, एंकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेशनल, सेडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर, और आपकी EMT, आपकी होली हर्ब्स कंपनी, ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनिक हर्बल एंड आयुर्वेदिक कंपनियां प्रमुख हैं। इसी तरह से आपका कौशल विकास के बच्चों के लिए जो कंपनी आई है वो पतंजलि एग्रो गोरखपुर है, निशांत है, रिमझिम है, LIC है, ये कंपनी आई हुई है और इंटरव्यू हमारा जो सुचारू रूप से चल रहा है। और शाम तक हमें आशा है कि हमारे इस मेले में 3000 के आसपास बच्चे प्रतिभाग जो है कर सकते हैं। मेले का मेन उद्देश्य क्या रहता है? मेले का मेन उद्देश्य कि हमारे जो बच्चे ITI कर चुके हैं, चाहे कौशल विकास मिशन से जो ट्रेंड हो चुके हैं, चाहे ऐसे बच्चे जो इंटर के बाद चाहे ग्रेजुएशन के बाद जो है उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, या चाहे जो कहीं अनएम्प्लॉयड रूप से घूम रहे हैं और शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो बच्चे जिनकी शिक्षा वगैरह पूरी हो गई है तो कम से कम उनको एक प्लेटफार्म दे दिया जाए, जिससे कि वो जो है समायोजित होकर अपना खर्चा, अपने परिवार के खर्चा देखने कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर एम्प्लॉयमेंट देने का उद्देश्य है हमारा। और मेला का दिन तक चलेगा? नहीं, मेला तो केवल आज ही भर चलेगा, लेकिन 30 मई को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन पुनः होगा इसी कैंपस में, जिसमें केवल ITI पास वाले बच्चे और कौशल विकास मिशन वाले बच्चे प्रतिभाग करेंगे। सहायक निदेशक सेवा योजन पूनम रानी ने कहा कि तत्कालिक रूप से निजी क्षेत्र में समायोजित करने के उद्देश्य को लेकर इस रोजगार मेले का आयोजन बेरोजगारों के लिए किया गया, जिसके जरिए वो अपनी रुचि के अनुरूप क्षेत्रों में जाने का एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सके। हमारे यहाँ आज बृहद रोजगार मेले का आयोजन है, जिसका उद्देश्य जो है हमारे यहाँ जो भी बच्चे ITI, पॉलीटेक्निक्स, इंटरमीडिएट या हायर एजुकेशन, MA, BA जो भी किए हुए हैं, उन्हें तात्कालिक रूप से निजी क्षेत्र में समायोजित कराना हमारा उद्देश्य है। कंपनियों को और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि वो एक साथ आकर कंपनियों को भी बच्चों को लेने में सुविधा हो जाए और बच्चों को भी एक साथ कई कंपनियों में समझने का और प्रतिभाग करने का अवसर मिल जाए। ये उद्देश्य है। इससे बेरोजगारी कम होगी? निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि मान लीजिए सरकारी क्षेत्र में नौकरियां उतनी नहीं हैं, उसमें समय लग जाता है, और इसमें तात्कालिक रूप से और अपनी रुचि के अनुसार बच्चे जाते हैं, जिसको जिस क्षेत्र की रुचि रहती है, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन में जाना चाहता है, कोई काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं, मतलब कोई हॉस्पिटलिटी में है, कोई हेल्थ केयर में है, तो इस तरह के तमाम अवसर मिल जाते हैं। इस तरह के अपॉर्चुनिटी जो है सरकारी क्षेत्र में नहीं, माने इतनी वेराइटीज़ वहाँ केवल मतलब जैसे ऑफिसेज हैं और इस तरह के हैं, ऑफिस वर्क है, और यहाँ जो है टेक्निकल है, हेल्थ केयर है, और तमाम अवसर मिल जाते हैं बच्चों को। तो इससे उनको थोड़ी अपनी रुचि के क्षेत्र चुनने में और समय भी कम मिलता है, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने मंगलवार की सुबह क्षेत्र के देवरिया मोड़ के पास कहीं भागने के फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे कुकर्म के आरोपी को धर दबोचा। कप्तानगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने बीते 22 मई को स्थानीय थाने में शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके 13 वर्षीय पुत्र के साथ ही गांव के एक अन्य किशोर व लड़के के साथ एक युवक द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत किया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। मंगलवार की सुबह कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुकर्म का आरोपी क्षेत्र के गोपालगंज बाजार के समीप देवरिया मोड़ पर मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सटीक सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और बताए गए स्थान पर जा धमकी। पुलिस देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी नंदलाल निषाद पुत्र राजीव निषाद रोनापार थाना क्षेत्र के सैडौली गरथौली बुढ़ानपुर गांव का मूल निवासी है और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खास बेगपुर गांव निवास करता है। गिरफ्तार गए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार शाम जिला योजना समिति की तैयारी बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा जिला योजना 2022-23 के परिव्यय 66,65,000 की तैयारी अनुमोदन की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जिला योजना समिति की बैठक को प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदन कर शासन को प्रेषित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग योजनावार लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि की मांग करें। उन्होंने कहा कि विभाग लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि शून्य है, उस कारण अवश्य बताएं। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित की गई धनराशि का उपयोग 100% किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि बजट कम मिला तो इस बार कार्य के सापेक्ष अधिक धनराशि की मांग की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, PD KK सिंह, DDO रविशंकर राय, DC NRLM DPRO लालजी दुबे, जिला कृषि अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, पशुपालन सहकारिता, दुग्ध विकास, मनरेगा, लघु सिंचाई, PWD, खादी, ग्राम उद्योग, सेवा योजना, दिव्यांगजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पेयजल, समाज कल्याण, पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा, गन्ना विभाग तथा वन विभाग सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना कई गरीब लोगों के लिए मृग कस्तूरी की तरह साबित हो रही है। आवास पाने की आस में सैकड़ों गरीब परिवार सिर्फ आश्वासनों की घुट्टी पीकर अधिकारियों के आगे पीछे यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सालों से उन्हें आवास नहीं मिल पाए और इसी सिलसिले में आवास बनाए जाने की मांग को लेकर महिलाओं का ये हुजूम मंगलवार को डीएम कार्यालय पर उमड़ा। योगी मोदी राज में आवासों की झड़ी लगने के बाद भी अभी तक तमाम ऐसे गरीब जिन्हें छत नसीब नहीं हुई। बरसात व ठंडी के समय परिवार सहित उन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। सठिया ब्लॉक, असोना, टोटपुर व आवाव गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से आवास की गुहार लगाते हुए कहा कि गरीबी के चलते उन्हें आज तक छत नसीब नहीं हुई। सरकार आवास दे तो उनके भी अच्छे दिन आ सके। हम लोग के आवास चाहिए। हम लोग का गरीबी है, घर गिर गया, द्वार गिर गया, सरकार नहीं पैसा दे रहा है बनाने के लिए। कैसे रहेंगे हम लोग के ठेकान भी नहीं है, हम लोग के रहने का ठेकान नहीं है, प्रधान भी नहीं सुन रहा है। प्रधान ना देखे आवत हम सुनिए कहाँ से। हमन के घर द्वार बनाने का आवास चाहिए, 3-3 लाख का आवास चाहिए हमन के। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री, प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.